बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको सबसे जो डेंटिस्ट्री का मुश्किल सब्जेक्ट है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है और हमें भी ये लगता है ऑफ कोर्स, दैट इज़ डेंटल मटेरियल्स। उसके बारे में मैं आपको गाइडलाइंस दूंगी कि आपने उसको कैसे कवर करना है, उसके कौन कौन से जो कंटेंट्स हैं वो आपने करने हैं और कैसे करने हैं, किस बुक से करने हैं। मेनली हमारे पास दो ही बुक्स हैं, एक फ़िलिप्स है और एक हम लोग जेपी यूज़ करें। अच्छा, तो इसका जो पार्ट 1 है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज़ जनरल क्लासेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल मटेरियल्स। ये जो है वो कंपैरेटिवली बहुत इजी वाला जो हमारे पास पोर्शन है, ठीक है, दैट इज़ 3 एंड 4। इसमें से बस मेनली ये दो चैप्टर्स हमने करने थे, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है। ये आपने अगर यहाँ से करने हैं फिलिप से, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है एक एक प्रॉपर्टी की, ठीक है, और वो आपको ईजिली समझ आ जाती है। उससे आप पहले यहाँ से पढ़ें फिलिप से, और अगर आपने दोबारा पढ़ना है तो फिर आप जेपी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जेपी पे जाएंगे तो आपको उसके कॉन्सेप्ट्स की समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए आप प्रेफर करें कि जो चैप्टर 3 और 4 हैं वो आपने यहीं से पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा इस वाले पोर्शन में से कोई भी चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग उसको पढ़ें, ठीक है। तो इसको बस पार्ट 1 में से आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो पहले आपने फिलिप से करना है, उसके बाद आप जेपी पे जा सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द पार्ट 2, दैट इज़ ऑक्सिलरी डेंटल मटेरियल्स। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास हमने ये सारे चैप्टर्स करने हैं। इंप्रेशन मटेरियल्स भी करना है, जिप्सम प्रोडक्ट्स भी करना है, वैक्सेस भी करनी होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स, कास्टिंग प्रोसीजर्स, इसमें से बस एक दो क्वेश्चन करने होते हैं, और चैप्टर 11 भी नहीं करना होता, ठीक है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है इंप्रेशन मटेरियल्स एंड जिप्सम प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंप्रेशन मटेरियल्स जो है वो आपने जो होते हैं इन इलास्टिक, वो वाले आपने करने हैं जेपी से, और जो इलास्टिक है वो आप यहीं से करें फिलिप से, ठीक है। इसके टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और जो जिप्सम प्रोडक्ट्स है ये भी आपने फिलिप से करना होता है। ये ईजी है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मतलब वो इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसमें एमसीक्यूज भी काफ़ी आते हैं, और वाइवा भी इसमें से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चैप्टर 8 एंड 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बाकी जो वैक्सीज है वो एक छोटा सा चैप्टर है, वो आप जेपी से करें और वो पास पेपर से भी हो जाता है, उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। वो बहुत ईजी सा चैप्टर है। इन्वेस्टमेंट्स भी आप जेपी से कर सकते हैं, वो भी छोटा सा चैप्टर है, वो भी ईजिली हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट्स और जो वैक्सीज है ये आपने जेपी से करने हैं। जो कास्टिंग प्रोसीजर्स है इसमें से वैक्स टेक्निक करना होता है, कैड कैम, ये सारे जेपी से हो जाता है, ठीक है। पार्ट 2 होगा आपका। उसके बाद आ जाता है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ सीमेंट्स, अमलगम्स, कंपोजिट्स। ये तीनों ही चैप्टर्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल्कि सीमेंट्स आप लोग जेपी से ही करें, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, और वहाँ पे टेबल्स वगैरह बना के उन्होंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया हुआ है। इसलिए पूछा कि जो सीमेंट्स वाला चैप्टर है वो आप जेपी से कवर करें, ठीक है। अमलगम वाला टॉपिक है, ये भी आपने जेपी से करना है। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो टॉक्सिसिटीज़ हैं और वो सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपने अच्छे से जेपी से प्रिपेयर कर लेना है। और जो कंपोजिट्स है वो आपने फिलिप से ही करना है, उसको थोरोली रीड करना है, उसको सारा फिलिप्स में बहुत अच्छे उसके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, वो आप यहीं से करें, ठीक है। उसकी सारी चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपने सारे याद करने होते हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग एजेंट्स है ये इतना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसको आपने अगर रीड करना हो तो जेपी से या फिलिप से, जहाँ से आपको इजी लगे वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो आगे पार्ट 4 है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें से आपने जो सिरेमिक्स वाला टॉपिक है ये शाहीना से कर लेना है। इसकी पीडीएफ होती है बुक की, मतलब इस चैप्टर की पीडीएफ है, वहाँ से आपने कर लेना है। और जो बाकी टॉपिक्स हैं वो आप जेपी से भी पढ़ सकते हैं और पास पेपर से भी हो सकते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। मेन आपके पीछे वाले टॉपिक्स ही थे। दिस इज़ ऑल व्हाट वी डू इन डेंटल मटेरियल्स, ठीक है। और